है एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। लास्टली मैंने आप लोगों को रिलेशन फंक्शन का बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा वो करवा दिया था लास्ट क्लास में कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कितने फॉर्म्स होते हैं। ये सब सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी। अब जब थियरी समझ चुके हैं तो हमने कहा कि थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत हमें और है ताकि एकदम जो कॉन्सेप्ट है रोबस्ट हो जाए, राइट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर में जब आप जाओगे तो जो पहली एक्सरसाइज आपको दिखने वाली है 2.1 की, उसका जो पहला क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, राइट। अब अगर ऐसा दिखेगा, हमने कहा कि अपनी पूरी शक्तियों को यूज़ करना है और जो पढ़ा है उसको रिकॉल करनी है, राइट। अभी अभी पढ़ा है तो याद भी होगा, ज़्यादा रिकॉल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आते हैं जो सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले रखा है, वो क्वेश्चन हमने ले रखा है कि अगर आपके पास क्या हो, दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और ये दोनों जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं कैसे गिवन है जरा उसको देख लो। तो ये कहता है कि x/3 + 1 ये पहला है, राइट। और एक सेकेंड, ये क्या है आपको बेटा, x/3 + 1 कॉमा यहाँ पे y - 2/3 है, और ये कह रहे हैं कि बराबर है किसके, तो ये बराबर है आपके पास दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो कि आपके पास क्या है 5/3 है, राइट। हमने कहा कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर को अगर बराबर होना है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है, इफ दिस इज नॉट द केस, हम कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर को बराबर नहीं बोल सकते, इक्वल नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जब ऐसा है तो हमने कहा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो ये 5/3 है बेटा, 5/3 से कंपेयर होगा, एंड यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको भी कंपेयर कर दूँ तो ये 2/3 है और ये 1/3 है। सॉल्व करेंगे तो x/3, दूसरी साइड इसको लेके जाओगे तो 5/3 माइनस का 1 होगा, जिसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, तो 2/3 मिल जाएगा, राइट। तो अगर x/3 बराबर 2/3 है, दिस इम्प्लाइज कि क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे आ जाओ, y - 2/3 है विच इज इक्वल्स टू 1/3 है, क्या था y यहाँ पे 2/3, तो y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 + 2/3 होगा, और जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/3 होगा, 1 + 2/3 होगा विच इज़ 3/3, विच इज़ वॉट y की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से कभी भी क्वेश्चन दे और जिसकी पॉसिबिलिटी आपके पास हमेशा रहेगी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो ऐसी जगह पे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने बता दी। अगर इसके आगे बात करें, दूसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से सवाल है, कहता है कि इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड सेट बी के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट गिवन है जिसमें कि 3 एलिमेंट और भी कंटेन कर रहे हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हमने कहा कि कभी भी हमको अगर बात करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते थे, हमने कहा कि अगर मेरे पास यहाँ पे ए है ना, मुझे नहीं पता इसके बारे में, हालांकि इसने सिर्फ ये बताया कि एन ऑफ ए है आपके पास क्या, तो यहाँ पे 3 है, दिस इज ऑलरेडी गिवन, राइट। अब अगर ये ऑलरेडी गिवन है और यहाँ से बी सेट गिवन है, राइट, बी सेट गिवन है जिसके अंदर क्या है 3, 4 एंड 5 आर इट्स एलिमेंट, तो यहाँ से मैं एन बी भी बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, जो कि मुझे क्लियरली 3 दिख रहा है। तो अगर मेरे से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट वुड बी एन ए इंटू एन बी, वेरी इजी है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन दिए हैं आपके पास, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और दिस वुड बी 9, राइट। ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 9, और यही आपका आंसर है। इजी है। आगे बात करें, हमने कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अगर अच्छे से बैठ गए आधे घंटे तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा बिना किसी इफ़र्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
विच सेज कि मेरे पास एक फंक्शन g, एक सेट g है, नॉट फंक्शन h, मेरे पास एक सेट है, हमको gh hg चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आप बताओ कि gh और hg क्या होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर मैं लिख लूँ यहाँ से, लेट्स से कि चलो यहाँ पे g है मेरे पास, और ये आपका इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट क्या क्या हैं बेटा, अगर उसकी बात करें तो 7 और 8 है ना। दिस इज 7, दिस इज 8। मेरे पास h दूसरा मेरे पास सेट है जिसके अंदर 5, 4 एंड 2 मेरे पास क्या है, इसके एलिमेंट है। g क्रॉस h अगर मुझे चाहिए कैसे आता है, हमने कहा कि आप पहले जो भी और सिक्वेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखोगे, जो सबसे पहले सेट होगा वहाँ पे जाना है, उसके एलिमेंट को पिक करना है और दूसरे वाले एलिमेंट के साथ पेयर अप करना है सबको, राइट। और ये काम हर एक एलिमेंट के साथ करना है। तो आप इनमें से किसी को भी पिक कर लो। लेट्स से मैंने 7 पिक किया तो इसको पेयर करूँगा 5 के साथ, 7 को पेयर करूँगा 4 के साथ, 7 को पेयर करूँगा 2 के साथ। सेम वे में 8 को पेयर करेंगे फिर से 5 के साथ, 8, 4 एंड 8, 2, राइट। और यही क्या है आपका, तो g क्रॉस h है, या g और h का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। h एंड g का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो हमने कहा कि बस थोड़े से जज्बात बदल जाएंगे, मतलब पेयर्स के एलिमेंट बदल जाएंगे। और हम जो स्टार्ट कर रहे थे g के एलिमेंट से, अब यहाँ पे h के एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो h का जो एलिमेंट है वो क्या है, तो वो पहले देखोगे तो यहाँ पे 5, 4, 2 है, तो किसी एक को पिक कर लो। 5 को पिक किया तो 5 का पेयर 7 और 8 के साथ, तो ये 7 के साथ हो गया। 5 का पेयर 8 के साथ हो गया। और जब 4 को पिक करेंगे तो 4 का पेयर 7 के साथ, 4 का पेयर 8 के साथ, राइट। 2 को पिक करेंगे तो 2 का पेयर 7 के साथ एंड 2 का पेयर 8 के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में और जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो पेयर या जो एलिमेंट हैं इसके अंदर वो सेम नंबर्स में आएंगे, बट पेयर क्या होंगे जब हमने ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पे इनके अंदर भी ऑर्डर चेंज हो जाता है ना। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर बात करूँ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा, बट अगर ये दोनों सेट सेम है क्या, ये बोला कोई पूछे मेरे से, तो नहीं, डेफिनेटली नहीं, राइट। ये बात हमने बहुत ही विस्तार से डिस्कस करी है। अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो ये आपका कहता है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आज जो ट्रू एंड फॉल्स चेक कर लेते हैं। कहता है कि इफ़ आपको P गिवन है जिसके अंदर M और N दो एलिमेंट हैं, Q आपके पास गिवन है जो कि कहता है कि N और M एलिमेंट हैं इसके अंदर, देन कहता है कि P का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे Q के साथ तो आपके पास ये मिलेगा। गलत है कि सही है, हमने कहा कि अगर मैं नहीं भी करूँगा तब भी मैं बता दूंगा। उसके अंदर दो एलिमेंट है, इसके अंदर भी दो एलिमेंट है, कितने आने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आने चाहिए थे P और Q के, वो आने चाहिए थे आपके पास कितने, 2 × 2, और वो 4 होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, दो ही एलिमेंट हैं, और अगर दो ही एलिमेंट है तो ये बिना चेक करे, मैं बिना करे भी बता सकता हूँ कि ये तो फॉल्स है सर, ये फॉल्स है। ठीक है, दूसरे पे जाओगे तो कहता है कि A एंड B आपको गिवन है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B है, जब नॉन, अच्छा A एंड B है नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY such that X is belonging to set A and Y is belonging to set A। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन ये गिवन है कि अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो XY ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जहाँ पे X पहले वाले सेट से आएगा और Y आपके दूसरे वाले सेट से आएगा। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ये ट्रू है आपका। क्या बेटा, ये ट्रू है। थर्ड पे आ जाओ, कहता है A आपको गिवन है जिसके अंदर 1 और 2 आपके पास एलिमेंट गिवन है, और B गिवन है जिसके अंदर 3 और 4 है। हमसे पूछ रहा है कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, ये 5 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि किसी एक सेट से, अगर मेरे पास जो भी सेट है B जिसके अंदर 3 और 4 गिवन है, मेरे पास एक सेट और होगा 5 जिसकी बात कर रहा है, राइट। B है और मेरे पास एक 5 सेट होगा, 5 सेट होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैं अगर B और 5 का कॉमन लेना चाहूँ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये इसका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों के अंदर। और कह रहा है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है आपको, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि A क्रॉस 5 की बात कर रहे हो, राइट। हमने कहा कि अगर कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एक जो सेट है आपका, अगर वो 5 हो गया
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये बिल्कुल भी सही बात है, तो ये आपका सही हो जाएगा। राइट, बात समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो क्या कह रहा है, आपके पास गिवन है एक सेट ए और आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बोला गया है, और इस बारी ए क्रॉस ए की बात करी गई है। ए गिवन है आपके पास -1 and 1, ऑब्वियसली तीनों को एक ऑर्डर में आप लिख लो, राइट, ये हो जाएगा। और अलग अलग होते तो शायद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न की जगह बनती है। हो सकता है कि किसी को हो सकता है कि नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि सबको होगा ही। बात करते हैं अगर इसका सोल्यूशन की, कैसे करेंगे बेटा। हमने कहा कि इसका एक एलिमेंट पिक करो, इसका एलिमेंट करो, बाकी दो के साथ पेयर बना दो। तो अगर मैं पेयर अप करना स्टार्ट करूं, -1 अब इन दोनों के साथ पेयर करेंगे तो एक बारी तो -1 लिया, -1 और ये 1 पेयर हुआ, राइट। इसका पहला लिया, अब इसका क्या ले लो, दूसरा ले लो, राइट, इसका दूसरा ले लेते हैं। और इसका जब दूसरा एलिमेंट लेंगे तो कैसे पेयर हो रहा होगा, इसका पहला एलिमेंट ही लिया हमने, -1 1, अब इसका इन दोनों के साथ होगा तो एक तो -1 के साथ आएगा और -1 1 और लास्ट में 1 आ जाएगा। ये सब किसके साथ थी, अभी तक पहले के साथ। कितने पेयर बन गए, 4। तो जब दूसरे के साथ भी बनेंगे तो 4 बन जाएंगे उस तरीके से, तो टोटल 8 बनेंगे। और 2 × 2 × 2 8 ही आने थे नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको वो बात पहले से पता थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ इसका दूसरा एलिमेंट, और इसके दूसरे एलिमेंट के साथ हम इसका पूरा ही मिट गया क्या, चलो कोई बात नहीं। ये है आपके पास -1 and 1, राइट। हम इसका ले रहे हैं दूसरा एलिमेंट, और इसके दूसरे एलिमेंट के साथ इसका पहला लेंगे, राइट, फिर दोनों के साथ पेयर बनाएंगे। अब बना लेते हैं। तो हमने लिया यहाँ से 1, इसका पहला लेंगे तो ये बनेगा। अब इसके साथ 2 पेयर बनेंगे, 2 आएंगे, पहले -1 के साथ और फिर इसका 1 के साथ, राइट। इसका दूसरा इसके पहले के साथ ये बन गया। अब इसका पहला इसका दूसरा ले लेते हैं, 1 1 और इन दोनों के साथ पेयर बना देंगे तो -1 के साथ बनेगा, और 1 1 और 1। कितने एलिमेंट आ रहे हैं इस ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, वो देख लो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको पता था कि एन ऑफ, अगर मुझे से कोई कहता है कि ए क्रॉस ए कहता है, तब भी मुझे पता है कि ये क्या आएगा, Na इंटू Na इंटू Na क्या है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो 2 × 2 × 2 विच इज़ 8। और यहाँ पे मेरे पास ये ट्रिपलेट हैं, 8 ट्रिपलेट यहाँ पे आपको मिल रहा है, राइट। बात समझ में आ रही होगी। आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट सी चीज़ सो फार तो अभी तक नहीं आई है और नहीं आएगी। अगर आपने ध्यान से बातों को सुनी है, समझी है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि ए क्रॉस बी आपको गिवन है, और इस बार उल्टा पूछा। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था कि ए और बी अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है तो आपसे सेट पूछ ले, सेट दे के आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ ले, राइट। अब मुझे अगर ए चाहिए तो मुझे क्या पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब हम कहते हैं कि अगर x, y कुछ आता है तो इसमें जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो पहले सेट से होता है, और दूसरा वाला एलिमेंट वो हमेशा दूसरे वाले सेट से बिलोंग करता है। ये बात हम लोगों को पता है। तो इसमें जो भी पहले वाले एलिमेंट होंगे वो कहाँ से आ रहे होंगे, वो ए से आ रहे होंगे, और जो भी दूसरे वाले एलिमेंट है वो सेट बी से आ रहे होंगे। अगर इस बात को मैं फॉलो करते हुए लिखना चाहूँ तो मेरा सेट ए क्या हो जाएगा, देख लो पहले वाले एलिमेंट कौन, ए बी बी। हमने कहा कि कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते, राइट। तो ये हो गया मेरे पास पहला सेट। दूसरे सेट की बात करोगे तो सेकंड वाले एलिमेंट देखो, तो एक्स वाई लिखा हुआ, इसका मतलब एक्स और वाई। और क्योंकि इसके अंदर 4 पेयर आए हैं, राइट, 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो दोनों के अगर ए और बी के अंदर 2 एलिमेंट तो फिर से 2 × 2 4 ही आने थे, और ये इसके करस्पॉन्डिंग आपका सेट है, राइट। ठीक है, आगे बात करें। अगले क्वेश्चन पे हम जब जाएंगे तो क्या कह रहा है कि बताना है आपको, लेट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, वेरीफाई दैट। 2 कंडीशन है, दोनों को वेरीफाई करनी है। करते हैं। सेट पढ़ा चुका हूँ, सेट के साथ साथ यहाँ पे अभी जो पढ़ा उन दोनों का रोल है यहाँ पे। अगर मुझे इसका LHS लेना है, अगर मैं पहले क्वेश्चन पे आऊँ और इस पहले क्वेश्चन के मैं LHS की बात करूँ तो ये क्या कह रहा है, LHS में है आपके कि ए
कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी की अगर बात करोगे तो वो आपको क्या दे देगा? बी इंटरसेक्शन सी की बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमने कहा कि दोनों का कॉमन देख लो बी और सी का। ये बी है, ये सी है। बी के अंदर 1 2 3 4 है और सी के अंदर क्या है? 5 6 है। बी और सी ये ना, हाँ ठीक है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है बेटा? तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? 5 है, राइट। और अगर मैं किसी भी एक 5 सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ किसी भी एक दूसरे सेट का, तो वो ऑब्वियसली 5 ही देगा। तो ये बात अभी मैंने पीछे भी देखा, तो हमने कहा कि ये क्या है? a क्रॉस 5 करोगे और यहाँ से क्या मिलेगा? तो 5 ही मिलेगा। तो ये तो है मेरे पास LHS। अगर इसके राइट हैंड साइड की बात करूँ मैं, जो कि है RHS, जो कि क्या गिवन है बेटा? तो ये कह रहा है कि a क्रॉस b और इंटरसेक्शन a क्रॉस c। अगर मैं a क्रॉस b यहाँ से निकाल लूँ, कितने पेयर बनेंगे बेटा? पहली बात तो 8 पेयर्स बनेंगे, राइट। अगर मैं पेयर बनाना स्टार्ट करूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, और 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ एंड 2 का पेयर 4 के साथ, राइट। ये हुआ a क्रॉस b। a क्रॉस c जब कर रहे होंगे तो c के अंदर क्या है? 5 और 6 है। मतलब जो पेयर बन के आएंगे इसमें से 1 का 5 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 5 के साथ, और 1 का पेयर बनेगा 6 के साथ, 2 का पेयर 5 के साथ और 2 का पेयर 6 के साथ। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। अब ये मेरे पास a क्रॉस b है, मेरे पास a क्रॉस c है। ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 2 6 है। अगर इस पूरे में चले जाओ, कहीं पे भी 1 5 1 6 2 5 2 6 कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब अगर नहीं दिख रहा है तो हमने कहा कि जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ऑब्वियसली 5 ही तो आएगा, ऑब्वियसली 5 ही तो आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 5 आ जाएगा। इसका ये LHS है, ये RHS है, और दोनों मुझे बराबर दिख रहे हैं, तो यहाँ से ये वेरीफाइड हो जाता है। तो क्लियरली क्या है बेटा? क्लियरली LHS बराबर RHS। ठीक बात है, ठीक बात है। अब आओ दूसरे वाले क्वेश्चन पे, दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है? व्हाट इट सेज कि a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ b क्रॉस d। a क्रॉस c मैंने निकाल रखा है, b क्रॉस d हम लोग निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से a क्रॉस c की बात करूँ तो हमको पता है कि a क्रॉस c क्या है? तो ये है 1 5 1 6 2 5 और 2 6, राइट। b क्रॉस d अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? b के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? तो 1 2 3 4 है। d के अंदर 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो टोटल पहली बात तो 16 पेयर बनेंगे, राइट। अब चलो बनाओ पेयर और इसको निकालते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करनी है, हिम्मत बना के रखनी है ना। b क्या है आपके पास? मैं लिख लेता हूँ फॉर रेफरेंस कि 1 2 3 एंड 4 है ना। और d की बात करेंगे तो 5 6 7 एंड 8। जस्ट मेक श्योर कि हमने एलिमेंट कुछ भी गलत नहीं लिखा है, b और d, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब लिखेंगे इसका तो लिखते हैं, बड़ा ही ब्रैकेट लगेगा। 1 को पिक करो, 1 का पेयर 5 के साथ, 1 का पेयर 6 के साथ, 1 का पेयर 7 के साथ, 1 का पेयर 8 के साथ। दूसरा एलिमेंट ले लो, 2 का पेयर 5 के साथ, 2 का पेयर 6 के साथ, 2 का पेयर 7 के साथ एंड 2 का पेयर 8 के साथ। 3 को पिक करो, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 5 के साथ, 3 का पेयर 6 के साथ, 3 का पेयर 7 के साथ, 3 का पेयर 8 के साथ, 4 का पेयर 5 के साथ, 4 का पेयर 6 के साथ, 4 का पेयर 7 के साथ, 4 का पेयर 8 के साथ। तो ये मेरे पास आ रहा है मेरा
कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जो कि क्या है B क्रॉस D है। हमसे बोला गया है कि आपको ये बात शो करनी कि जो A क्रॉस C है ना, वो सबसेट है किसका, B क्रॉस D का। कंडीशन क्या होती थी, अगर कोई किसी का सबसेट होगा तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट इसके अंदर भी होने चाहिए, राइट। तो अगर मैं इन सभी एलिमेंट के लिए चेक कर लूँ एक एक करके, क्या 15 यहाँ पे है तो हाँ है, क्या 16 है, हाँ है, क्या 25 यहाँ पे है तो 25 है, 26 है, 26 है। इसमें ज़्यादा भी हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस क्लियरली यहाँ से आप लिख दो एक लाइन, क्लियरली है ना, ठीक है, ये इसका सबसेट है। कैसे पता चला, तो हमने कहा कि आप लिख सकते हो कि फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो कि सेट ए के अंदर है और वो सेट बी के अंदर भी बिलोंग करे, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। अब आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या लिखना है कि ए बी गिवन है, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस हैव, लिस्ट देम। ठीक है, कितने पॉसिबल सबसेट होंगे सबको बताना भी है ना। ये आपसे मेहनत करवाने के मूड में फुल है, जो पहले एक्सरसाइज है थोड़ी मेहनत आपसे करवाने के मूड में है और मेरे से भी। चलो अगर यहाँ पे ए की बात करूँ तो इसके अंदर 1 2 है, और बी की बात करूँ तो इसके अंदर 3 4 है, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ए क्रॉस बी हुआ, और अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 3 और 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4, ये तो आसान सी चीज़ है। अब इसके बाद कहता है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए बी ए क्रॉस बी हैव। तो नंबर ऑफ सबसेट की जब बात आती है कैसे निकालते हैं बेटा, तो नंबर ऑफ सबसेट की जब हम बात करते हैं तो ये आता है 2 के पावर NA इंटू NB से, राइट, यही आता है। और अगर मैं यहाँ के हिसाब से देखूँ तो 2 के पावर 2 इंटू 2 और 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 सबसेट्स बनेंगे। यहाँ पे कितने बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। अब उन सभी सबसेट को आप बनाओ, फिर कैसे बनाओगे, चलो उस पे भी आते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर मैं उनको नंबरिंग दे दूँ A1 A2 ऐसे करके चला जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना, सबसेट 1 सबसेट 2 या S1 S2 करके नाम दे दूँ। हमने कहा कि एक बात हमेशा रखो, एक तो 5 तो होता ही है सबका सबसेट, और एक ये याद रखो कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो खैर इसको आखिरी में लिख लेते हैं ना, लिखने को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। खैर तो मुझे पता था क्या था, 1 2 3 4 था ना, तो 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4, ये तो चलो पहले से ही अलग हो गए, है ना। अब इसके बाद पहला काम क्या करो, अब एक एक एलिमेंट लेके बनाना स्टार्ट करो। ये 4 एलिमेंट थे उसके अंदर, तो 1 3 से एक बन गया। अगर मैं ये मैंने इस तरीके से नंबरिंग कर दी क्योंकि आपको काउंट करने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 4 आप ले सकते हो, फिर 2 3 आप ले सकते हो, 6 पे जाओगे तो आप 2 4 ले सकते हो, राइट। ये एक एक के कॉम्बिनेशन से बना। अगला काम क्या करोगे आप, अगला काम करोगे कि आप 2 2 का कॉम्बिनेशन लेना स्टार्ट करो। 2 2 का कॉम्बिनेशन लेना अगर आप स्टार्ट करते हो तो कितने बन रहे देखो ज़रा। अगर मैं 1, अच्छा इसका नेमिंग भी करनी है साइमल्टेनियसली, तो अगर मैं S7 की बात करूं तो ये क्या बनेगा बेटा, आप 2 2 की पेयरिंग करो तो 1 का 3 के साथ 1 हो गया, 1 का 4 के साथ 1 हो गया, है ना। S8 में क्या करो, 1 3 के साथ दूसरे बदलते चले जाओ। 1 3 के साथ क्या बदल सकते हो, 2 3 कर सकते हो, राइट। अगला S9 की बात करोगे तो 1 3 के साथ आप क्या लिख सकते हो, 2 4 ले सकते हो, राइट। ये आपने इसको लिया, इसके साथ बाकियों का पेयर आपने लिया। अब क्या करना है आपको, अब आप दूसरा वाला ले लो। तो अगर दूसरा वाला लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, S10 हो गया। दूसरे वाले में 1 4 को ले लो पहला पेयर, और इसका बाकियों के साथ पेयर बना दो। तो जैसे 1 4 है और इसका 1 3 के साथ पेयर बनाओगे तो ये तो ऑलरेडी इसमें कंसीडर्ड हो गया, है ना, ये नहीं करना।
1 4 का हम बनाएंगे 2 3 के साथ, राइट। एक बना। S11 पे आओगे तो हम 1 4 का बनाएंगे किसके साथ, 2 4 के साथ, राइट। ये बन गया। आगे आ जाओ, अगला बनाओ। S12 आ गया, राइट। अब 1 4 हो गया, 2 3 को पहले ले लो। अगर आपने 2 3 ले लिया है तो फिर से देख लो कि 1 3 के साथ बनाने का मतलब नहीं, क्योंकि 1 3 के साथ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो किसके साथ बना सकते हैं 2 3 को, 1 4 के साथ देखोगे तो ये ऑलरेडी बन चुका है। तो 2 3 का 2 4 के साथ बन सकता है। तो 2 3 का किसके साथ बन गया, तो ये 2 4 के साथ बन गया, राइट, है ना। तो ये बन गया। अब आ जाओ S13 पे, है ना। अब क्या बना, हमने कहा कि सर 2 4 के साथ नहीं बनाओगे क्या, 2 4 के साथ अगर आप देखोगे तो किसके किसके साथ बन चुका है, 1 3 के साथ बन चुका है, और 2 4 का 1 4 के साथ बन चुका है, और 2 4 का 2 3 6 के साथ अभी मैंने बना दिया, और 2 4 का खुद के साथ तो बनाएंगे नहीं, खुद के साथ तो बनाएंगे नहीं, राइट। तो ये बन गया। अब आ जाओ, जब 2 2 का पेयर खत्म हो गया तो अब 3 3 का बनाने स्टार्ट करो। 3 3 का बनाने स्टार्ट करेंगे तो 1 3 लिया, और इसके साथ 1 4 लिया, और इसके साथ क्या लिया, 2 3 लिया। तो ये एक बना। S14 की बात करोगे तो 1 3 लेके रखना है आपके पास, 1 4 लेके रखना है, और इसके जगह पे 2 4 कर देनी है, राइट। ये हो गया आपके पास। अब S15 की बात करनी है और S16 की बात करनी है, 2 और बनेंगे। S15 बना दो आप। अब यहाँ पे क्या करो आप, 1 4 को ले लो, और 1 4 के साथ किसको किसको लोगे, 1 4 के साथ एक तो 2 3 2 4 को ले सकते हैं, राइट। 2 3 को ले लिया, और 2 4 को ले लिया, राइट। ये एक बन गया। और लास्ट एक और बन रहा होगा S16, और वो क्या बनेगा, अगर उसको बनाने जाओगे तो आप किसको ले सकते हो, 1 4 के साथ 2 3 2 4 को ले लिया, 1 4 के साथ अगर आप 1 3 ले लोगे, 1 4 के साथ अगर आप 1 3 ले लोगे तो फिर किसके साथ बनेगा, एक तो मैंने सबको लेके ऑलरेडी बना दिया है, ये खुद का अपने का सबसेट हो गया। एक कौन सा रह गया, 3 3 के साथ जब बनाया तो हमने 1 3 1 2 1 4 2 4 को ले लिया, ठीक है। और 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 और 2 3 2 4 कहीं लिया था हमने, और 1 3 ले लिया, ठीक है। और जब 1 3 के साथ हमने बनाना स्टार्ट किया था तो ये कहीं तो लिया तो नहीं है, देख लेना एक बारी। तो 2 3 2 4 1 3, ठीक है। ये टोटल आपके पास 16 सबसेट्स हैं, और पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर आपसे बनते हैं तो आपको बनाना है, ठीक है, और मुझे भी बताना है, ठीक है। वैसे बनेंगे नहीं, चलो होपफुली बातें समझ में आई होंगी। एक सीक्वेंस फॉलो करना, और अगर एक सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन ईजिली बनते चले जाएंगे, कोई बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, कहता कि ए और बी दो सेट्स है जहाँ पे एन ए पता है आपको 3, एन बी पता है 2 है। इफ़ x1 x,1 y,2 z,3 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। हमको क्या बात करनी है, हमको क्या चाहिए, बेसिकली ए और बी चाहिए। पहली बात तो ये जो गिवन है उसके हिसाब से अगर बात करें तो कह रहा है कि एन ए के अंदर 3 है और एन बी कितना है, तो बेटा 2 है। तो मुझे इससे एक बात पता लगती है कि एन ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, तो हमने कहा कि सर एन ए इंटू एन बी, और एन ए इंटू एन बी कहने का मतलब है 3 इंटू 2 विच इज़ 6, ठीक बात है ना। अब अगर ये ठीक बात है तो हमने कहा कि एक चीज़ और गिवन है मुझे, कह रहा है कि ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट हैं वो ऑलरेडी x,1 है और y,2 है, x,1 है, y,2 है, y,2 है, और z,1 है, राइट। तो हमसे कह रहा है कि ए और बी बताओ।
ए और बी बताने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? मैंने कहा कि इसके अंदर और भी एलिमेंट होंगे, सिर्फ इतना ही ना होगा, क्योंकि इसके अंदर तो मैंने कहा 6 एलिमेंट होंगे, तो और भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे, है ना। लेकिन वो मुझे गिवन नहीं है, मुझे पता नहीं है। मैंने कहा कि कौन से एलिमेंट रहे होंगे। अगर दिया होता तो फिर तो ए और बी लिखने कोई मुश्किल काम था ही नहीं। अब दिया नहीं है, तो हमने कहा कि दिया नहीं है, फिर भी हमने कहा कि जो पता है उससे ही काम चलाने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं और एक क्रॉस बी से आ रहे हो, तो एक बात पता है कि इनके पहले वाले जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए से आ रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखने की कोशिश करूंगा तो क्या आएंगे? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट तो मुझे ऐसे मिल गए। जो सेट बी होगा उसके अंदर क्या होंगे? इसके दूसरे वाले एलिमेंट होंगे। दूसरे वाले एलिमेंट के हिसाब से सोचोगे तो जो कि मुझे 1 और 2 ही दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, अब किसी को लगे सर इसके आगे का ऑर्डर्ड पेयर तो है नहीं, क्या इसी को मैं बोल दूँ? हाँ है ना। तो हमने कहा कि बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करके देखूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, मल्टीप्लाई नहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट चल रहा है, तो कहीं पे अगर मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ हो रहा है तो क्योंकि वो अनकॉन्शियसली हमने इसको क्या बोलते थे अब तक? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो उसलिए आ रहा है। चलो, तो यहाँ पे आ जाओ, एक्स वाई जेड बेटा 1, 2 है यहाँ पे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करोगे तो बाकी रिमेनिंग को आप बना सकते हो यहाँ से कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनने वाले हैं, राइट। अब जैसे कि कौन सा आता, और अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 2 है तो x, 2 एक और बन जाएगा, यहाँ पे y 1 बन जाएगा और z 2, ये 3 एलिमेंट जो बच गए थे वो आप चाहो तो यहाँ से बना सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको तो ये भी चाहिए था, तो दैट इज़ फाइन, ठीक है। यही आपका आंसर बेटा, क्या है ये आपका? तो ये आपका आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कि कहता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट अमंग विच -1, 0, 0, 1 are found. The find set A and the remaining element of A क्रॉस A, राइट। चलो जी, आते हैं समझते हैं इसको भी। तो हमने कहा कि जो हमको पता है उसके हिसाब से देख लो भाई, क्या हमें पता है? हमको कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A जो है वो बेटा क्या है आपके पास? तो ये टोटल 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट है, इसका मतलब कहने का मतलब कैसे आया होगा कि इनके मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, वो Na इंटू Na से आया होगा, राइट, है ना। और ये कैसे आएगा? तो ऑब्वियसली 3 इंटू 3 से आ जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो हाँ, आप बोल सकते, कोई बोलेगा सर 1 इंटू 9 भी तो था। अरे गधे, यहाँ पे सेम है तो हमको सेम ही लेना पड़ेगा, 1 9 नहीं ले सकते, 9 1 नहीं ले सकते, है ना, सेम ही लेना पड़ेगा। 3 इंटू 3 एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। तो एक तो ये पता लगा। ये कह रहा है कि जो A क्रॉस A है उसके अंदर जो आपको ऑलरेडी पता है, जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हमको पता है वो ये पता है, क्या क्या? तो 0 1 पता है। हमसे कह रहा है कि रिमेनिंग आप बताओ सेट, पहले तो कह रहा है सेट A बताओ, फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। अगर मुझे जो पता है मैं उसी के बेसिस पे बात करूँ, पिछला वाला क्वेश्चन भी बताया था वो काइंड ऑफ सेम था, तो अगर मैं इस बेसिस पे भी सिर्फ ए को बताने की कोशिश करूँ, मुझे कहा कि क्या क्या मुझे पता है। हमने कहा कि पहला भी सेट ए ही होगा, दूसरा सेट भी ए ही होगा। तो अगर मैं इस यहाँ पे देखूँ तो मैंने कहा -1 इसका पार्ट होगा, 0 इसका पार्ट होगा, और दूसरे वाला एलिमेंट भी क्योंकि सेम ही होना है, और भी एलिमेंट जो भी होंगे यहाँ पे होंगे, दूसरे वाले के हिसाब से मैं देखूँगा तो दूसरे में 0 आएगा 1 आएगा, राइट। और भी यहाँ पे जो भी एलिमेंट होने, ध्यान से समझते रहना है, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ सुनो उसको। हमने कहा कि ये पहला वाला एलिमेंट है और भी पहले वाले एलिमेंट आएंगे, बट अगर मैं पहले वाले ऑर्डर के हिसाब से फर्स्ट सेट को देखूंगा तो ये मुझे -1 0 तो कम से कम मिल ही रहा है, बाकी जो भी आने होंगे वो आएंगे। अगर दूसरे वाले के हिसाब से देखो, क्योंकि ए क्रॉस ए है तो दूसरे वाले में भी सेम ही सेट है, तो लेकिन यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इस सेट के अंदर 0 1 आ रहा है, इस सेट के अंदर -1 है, क्योंकि अब दोनों सेट तो सेम ही है। तो मैंने कहा कि जो यहाँ पे मिसिंग है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, और हमको पता है कि ए के अंदर तो 3 एलिमेंट है, राइट। तो यहाँ से एक बात मैं बोल दूँ क्या, कि ए की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं सेट ए को ही सिर्फ डिफाइन करूँ तो वो -1 0 और 1 हो जाएगा, अगर इन दोनों को क्लब करके मैं देख लूँ तो, राइट। ऑब्वियसली 0 तो कॉमन है ही, -1 यहाँ पे नहीं था तो मैंने लिख दिया। अब अगर आपको सेट मिल चुका है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना कितना आसान काम है, कर लेते हैं। आ जाओ, क्या गिवन है बेटा? तो ये आपको गिवन है सेट ए, जिसके अंदर अब एलिमेंट है -1 0 और 1, और हमको चाहिए ए क्रॉस ए के रिमेनिंग, या फिर चलो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही कर दो, क्या ही करना है इसमें।
तो हमने कहा कि दूसरा वाला सेट भी क्या कंसीडर करोगे, -1 0 और 1। अब पेयर बनाते चले जाओ। कितने आएंगे पेयर, 9 आपको पता है, तो -1 -1 -1 0 -1 एंड 1। 0 को पिक करूँगा तो 0 को पिक करेंगे तो 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ और 0 का 1 के साथ। अगर 1 पिक करेंगे तो 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ एंड 1 का 1 के साथ। कितने एलिमेंट हो रहे हैं बेटा, 3 6 9, और हमको पता है कि 9 एलिमेंट होंगे, और ये क्वेश्चन में भी बोला है कि 9 ही एलिमेंट हैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ऐसे भी थोड़े से क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, या क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ही ट्विस्ट कर देगा, है ना। तो वो आपको पहले से ही आपको चाहेगा कि वो टेस्ट करे, कुछ नया करने की कोशिश करे, कुछ वो, बट आप नहीं फंसोगे, राइट। होपफुली यहाँ तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।